लकी, लकी बेटा, अपर्णा, अपर्णा, मैं ठीक हूँ। लकी, लकी आजा। अपर्णा, लकी का ख्याल रखो। एक्सपेरिमेंट्स के बाद जीरो बायोटेक कंपनी ने एक पिल डिस्कवर कर ली है जो कार्डियक पेशेंट्स को बिना स्टेंट्स के ठीक कर सकती है। जीरो बायोटेक्स ऑफिशियल्स ने ये अनाउंस किया है कि ये पिल बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल सर रुकिए, कौन सा फ्लोर? सेकंड फ्लोर। अटेंडेंट पास? पास शायद ऊपर रूम में रह गया होगा। आपका रूम नंबर कौन सा है? 202। पेशेंट का नाम सर? अपर्णा और लकी। हेलो, रूम नंबर 202 के पेशेंट अपर्णा और लकी के अटेंडेंट यहाँ पे आए हैं। वो रूम में ही अपना पास भूल गए। उन्हें अंदर भेज दूं क्या मैडम? एक मिनट। 202 में तो रमेश नाम का पेशेंट है। उस रूम में ऐसा कोई पेशेंट नहीं है सर। नहीं है मतलब? कहाँ ले गए उन्हें? कल रात को उन्हें इमरजेंसी रूम में ट्रीटमेंट के बाद 202 में शिफ्ट किया गया था। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे रूम में नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए लॉबी में सोने चला आया। मैंने कहा ना वो वहाँ नहीं है, शायद दूसरे ब्लॉक में होंगे। रिसेप्शन में पूछ लीजिए ना आप। प्लीज जाइए सर। पाँच दिनों से हमारा बेटा आईसीयू में एडमिट है। आप उसे हमें देखने भी नहीं दे रहे हैं, बस बिल भरा रहे हैं। वो ठीक है या उसे कुछ हुआ है? इस हॉस्पिटल में आखिर चल क्या रहा है? मैडम, आपकी बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो आईसीयू में बिल्कुल सेफ है। मैम, आप परेशान मत होइए, आप शांत रहिए प्लीज। मैडम, आप 2 दिनों का बिल 25,000 रुपए लगा रही हैं। आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रही हैं? ये बिल बहुत ज्यादा है मैडम। सारे टेस्ट, चेकअप्स और बेड चार्जेस को मिलाकर इतना ही होता है सर। दूसरे हॉस्पिटल में 2,000 रुपए लगते हैं, ये बकवास हॉस्पिटल है। चलो बोलिए सर। कल रात 10:30 बजे मैंने मेरी वाइफ और बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। ट्रीटमेंट के बाद उन्हें इस ब्लॉक के रूम नंबर 202 में शिफ्ट किया, पर वो लोग बोल रहे हैं कि अभी वो लोग वहाँ नहीं है। पेशेंट्स के नाम बताइए सर। अपर्णा और लकी। सर इस नाम से तो कोई भी एडमिट नहीं हुआ है। लकी, तुम ठीक हो जाओगी, हम हॉस्पिटल में आ गए। अपर्णा, तुम फिक्र मत करो, लकी ठीक हो जाएगी। हाँ, हम हॉस्पिटल में आ गए। सर रुकिए सर, वो बच्चे को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करके वहाँ ट्रीटमेंट देंगे। तब तक आप एडमिशन फॉर्म भर दीजिए सर। कल रात आपने मुझसे एडमिशन फॉर्म भरवा के मेरा साइन भी लिया था ना? सर कल रात मेरी नाइट शिफ्ट थी ही नहीं, मैं तो आज सुबह 6 बजे आई हूँ। क्यों झूठ बोल रही हैं आप मुझसे? कल रात आप ही थी यहाँ पे, मैंने फॉर्म भर के आप ही को दिया था। 1 मिनट सर, अगर आपने उन्हें यहाँ एडमिट किया था तो एडमिशन फॉर्म तो होना चाहिए ना, पर यहाँ पर नहीं है। आप ही देखिए। वो यहाँ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है यहाँ? कुछ तो चल रहा है यहाँ, कोई तो गड़बड़ है। इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करने के बाद ही डॉक्टर बच्ची का ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर। यस डॉक्टर, कल रात आप ही थे ना? मेरी बीवी और बेटी का ट्रीटमेंट किया था। ये लोग कह रहे हैं कि वो लोग यहाँ है ही नहीं। मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, लेकिन कब? कल रात को सर। लेकिन मैं तो अभी मुंबई से आया हूँ। सो टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है, आप ही लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मैं नहीं। कल रात मैंने अपनी फैमिली को यहाँ एडमिट किया और आप कह रहे हैं वो यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? कहाँ है मेरी बीवी और बेटी? सिक्योरिटी सर, बताओ मेरी बीवी और बच्ची के साथ क्या किया? ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, बताओ प्लीज। पीछे हटो, कोई पास नहीं आएगा। पीछे हटो, प्लीज। मार दूंगा इसे। पीछे हटो।
बहरा है, आप सब खड़े देख क्या रहे हैं? स्ट्रेचर, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। मैडम रुकिए, हमें नहीं पता ये कौन है, कब से यहाँ आकर तमाशा कर रहा है। पहले पुलिस कंप्लेंट करते हैं। जब किसी की जान जा रही हो तब आप रूल्स की बात कैसे कर सकते हैं? जो आएगा मैं उससे बात करूंगी। आई एम रिस्पॉन्सिबल। मेक इट फास्ट, क्विक। सीटी स्कैन रूम में ले जाओ इसे, फास्ट, जल्दी करो। उसे वहां पर उस तरफ। अरे यहाँ नहीं, वहाँ रखना यार, कब से बोल रहा हूँ। सेटल कर दो। हाँ सर, हो गया। जल्दी करो। हाँ जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। अच्छे से पैक करना। हाँ, और कितना वक्त लगेगा? सारी गाड़ियाँ तैयार है भाई, 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, परेशान मत हो। वो कहाँ है? खाना लेने गया तब तक आया नहीं। ऊपर एक रखना। फोन करो। ठीक है भाई। हाँ ठीक है, सब किनारे करते। भाई फोन करने के लिए बोला था, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा है। सिग्नल के लिए हमें अखरोट के पेड़ के पास जाना पड़ता है। हाँ ठीक है, जाओ। भाई भाई, किसी ने उसे बहुत मारा है भाई। वो जो भी है हमारे जंगल में मरने आया है। लाइट बंद करो। चाकू निकालो। अगर कोई नया आदमी दिखे तो उसे मार डालो। कोई लाइट बंद चालू करके हमें मार रहा है। जल्दी सारी लाइट चालू करो। पुलिस, उस पुलिस वाले को जान से मार डालो। मुझे समझ नहीं, मैं तो सिर्फ मारने के लिए बोलता हूँ, तो इसके लिए आप मुझे क्यों मारोगे? अरेस्ट कर लो। हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? नागेंद्र सर। और तुम्हारा? राघव सर। और तुम? सुबैया सर।
तुम्हारी उम्र क्या है? 35 साल। बाप का नाम? लिंगायार सर। तुम्हारा नाम? मूर्ति सर। क्या बोला? मूर्ति सर। पटेल साहब आ गए। नरसिम्हा रेड्डी पटेल सर, ये यहाँ के जमींदार है सर। उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? उनसे बोलो कल स्टेशन में आके मिले। ये मेरे आदमी है। जीने के लिए इन्हें पैसा चाहिए, इसीलिए ये बेचारे गरीब लोग जंगल की चीजें बेचते हैं। ये एक डार्क बिजनेस है, डार्क में ही रहने दो, नहीं तो मुझे तुम्हारी जिंदगी डार्क करनी पड़ेगी। तुझे डार्क में मारा है, डार्क में ही भूल जा। अगर 1 मिनट भी यहां रुका ना तो तेरे कपड़े उतार के तुझे भी नंगा बैठा दूंगा। तुम्हारे पास ये वर्दी है इसीलिए उछल रहे हो ना। आज तुम्हारा दिन है, कल मेरा दिन भी आएगा। उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। अगर आज मेरा दिन ना भी होता तो भी मैं ऐसा ही होता, समझ गया ना? ए, चल दे। अब बस भी कर यार। ओके, शाम को 7 बजे हम बस स्टॉप पे मिलते हैं। तू लेट मत करना। बाय बाय बाय। मुझे फॉलो कर रहे हो क्या? फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? अगर दोबारा मुझे फॉलो किया ना तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। यूनिफॉर्म पहन लो फिर कंप्लेंट करना। तुम पुलिस वाले हो? एसआई ट्रेनिंग में हो। ओहो, ट्रेनी पुलिस। हाँ, तो फिर तुम ट्रेनिंग ग्राउंड के बदले यहाँ मार्च पास क्यों कर रहे हो? तुम्हारे साथ जिंदगी भर चलने के लिए। हमेशा साथ दोगे? मेरी आखिरी सांस तक। जवाब दिए बिना कहां जा रही हो मेरी जान? सुनो तो। मिस्टर पुलिसमैन, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? हाँ, क्या? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला कि उनके पीठ पीछे मैं तुम्हारे साथ उनके गांव आई और घर भी नहीं गई, तो मेरी शादी करा देंगे। मेरे साथ ना अच्छा ही होगा। क्या अच्छा होगा? अब से मैं वरंगल नहीं आऊंगी। एवरी वीकेंड तुम हैदराबाद आओगे मुझसे मिलने के लिए, ठीक है ना? ठीक है, आपका हुक्म सर। या ये उन्हें भिजवा दो। ओके सर। हेलो, जरा बताओ तो मैं कहूँ। ए, तुम वारंगल आई हो ना? मैं जानता था मेरे लिए जरूर आओगी। आपके लिए नहीं आई, मेरे मिस्टर पुलिसमैन। परकाला जा रही हूँ। परकाला? आज मेरी एक कजन के यहाँ एक फंक्शन है, उसके लिए जा रही हूँ। तो जब लौटोगी तब मिलोगी ना? ठीक है, मिल सकते हैं। अच्छा सुनो, अभी मैं कार में हूँ, ठीक है? तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है ना? पुलिसमैन बाय।
हे अन्विता, कमाल है आंटी। हाफ सारी फंक्शन के लिए भी आपने इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा है। आप सच में ग्रेट हो आंटी। क्या मतलब है इसका हाफ साड़ी फंक्शन है? ये तुम्हारी शादी का फंक्शन है बेटा। मेरी शादी का फंक्शन? हाँ बेटी, तुम्हारी शादी है कल शाम को। ये क्या है पापा, आपने बताया भी नहीं। तुम क्या सब कुछ मुझे बताकर करती हो? मेरी पढ़ाई? हैदराबाद पढ़ने के लिए भेजा था और तुम वारंगल में बुलेट बाइक पर पढ़ाई करने में मग्न थी। शादी के बाद अमेरिका जाना और वहां अपने पति के साथ कार में पढ़ाई करना। पापा, शिवा और मैं 3 सालों से एक दूसरे से प्यार करती। उससे प्यार करती थी? हाँ, वो सब भूल जाओ। वो पुलिस वाला तुम्हारे लिए सही नहीं है। जब तक उस पुलिस वाले के पास वर्दी है, वो बड़े लोगों के साथ पंगा लेगा। लेकिन क्या वो लोग चुप रहेंगे? वो लोग सही वक्त का इंतजार करेंगे, फिर उससे पब्लिक में बेइज्जत करेंगे। शायद वो लोग उसे मारने की भी कोशिश करेंगे। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। पापा ऐसा नहीं है। अगर चिल्लाओगे तो तुम्हारा गला दुखेगा। हाँ, मेहंदी लगाने वाली आई है, जाओ जाकर मेहंदी लगाओ। सुनो, वो चूड़ी वाला आ गया? हाँ, यहीं पर है। सुनिए ना। अरे चुप रहो, चाहती क्या हो? मैं भी चूड़ी पहन लूं? हाँ, अपनी बेटी को अंदर लेकर जाओ, जाओ। चलो चलो बेटा, चलो बेटा, जिद नहीं करते। बुआ प्लीज बुआ। अपर्णा, मेरी बात मान जाओ बेटा।